अचानक सोनम रघुवंशी क्यों रो पड़ी? अब होगी उसे फांसी। मेघालय में राजा रघुवंशी मर्डर सीन रिक्रिएट के दौरान फूट फूट कर रोने लगी राजा की कातिल सोनम। फिर रोते हुए कहा, मैं अब और जीना नहीं चाहती, मुझे फांसी दे दो। सिर्फ सोनम के ये 3 शब्द नहीं, बल्कि यह उसका दर्द था। वो दर्द जो 8 जून से पुलिस कस्टडी में झेल रही थी। वही एक ही कपड़े पहने, बिना नहाए, बिना सोए, बाल बिखरे, थकी आंखें और टूटी हुई आत्मा सोनम पिछले 10 दिनों से पुलिस की गिरफ्त में है और अपने एक एक गुनाह को कबूल कर रही है। अब हालात यह हो गए कि वह खुद फांसी पर चढ़ने को तैयार है, खुद अपने लिए सजाए मौत मांग रही है। आखिर 17 जून को मेघालय के सोहरा में मर्डर सीन रिक्रिएट के दौरान क्या कुछ हुआ और क्या अब सोनम को फांसी होगी, यह सब तो आपको बताएंगे ही। साथ ही यह भी बताएंगे कि गिरफ्तारी के इन 10 दिनों में सोनम और उसके आशिक राजा और 3 कॉन्टैक्ट किलरों ने पुलिस को क्या क्या बताया और इन पर कितनी धाराएं लगी और पुलिस को अब तक कितने सबूत मिले। किन यह सब जानने से पहले क्या आप चाहते हैं कि सोनम को फांसी हो और राजा को इंसाफ मिले? तो कमेंट में लिखिए, वी वांट जस्टिस फॉर राजा। और इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको इस केस से जुड़ा एक एक सच, पूरे फैक्ट, सबूत और सोनम, उसके साथियों के बयान और पुलिस के अनुसार बताने वाला हूँ, जिसे अब तक आप लोगों से छुपाया गया। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि राजा रघुवंशी मर्डर सीन रिक्रिएट के दौरान क्या कुछ हुआ, कैसे रचा गया कत्ल का खौफनाक खेल। इस वारदात का पर्दाफाश करने के लिए मेघालय पुलिस ने चारों आरोपियों को घटनास्थल पर लाकर एक डिटेल को लाइव दोहराया गया। 17 जून को मेघालय के सोहरा में उस वक्त सबकी रूह कांप गई जब पुलिस ने राजा रघुवंशी मर्डर केस का लाइव क्राइम सीन रिक्रिएशन करवाया। उसी खाई के किनारे, उसी सेल्फी पॉइंट पर जहां कभी राजा की चीखें गूंज रही थी, ये दोबारा उसी जगह चारों आरोपी खड़े थे। सोनम रघुवंशी और उसके 3 साथी विशाल, आकाश और आनंद ने पुलिस को सामने पूरी वारदात को फ्रेम द फ्रेम दोहराया। पुलिस भी हैरान थी क्योंकि राजा को मौत के घाट उतारने और लाश को गायब करने में इन चारों ने महज 1080 सेकंड यानी कि सिर्फ 18 मिनट का समय लिया था। मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्या कांड की कुछ गुत्थी को सुलझाने के लिए सोहरा के उसी सेल्फी पॉइंट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस रिक्रिएशन में पुलिस ने चारों आरोपी सोनम रघुवंशी, विशाल, आकाश और आनंद को लाकर पूरे घटनाक्रम को फ्रेम बाय फ्रेम दोहरवाया। सीन रिक्रिएशन के में सामने आया कि सेल्फी पॉइंट पर सोनम सबसे आगे चल रही थी। ठीक उसके पीछे राजा के दाहिने और विशाल और बाएं और आकाश और पीछे आनंद खड़ा था। चारों ने राजा को घेर लिया इस तरह कि उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। राजा को जरा भी भनक नहीं लगी कि उसके साथ क्या होने वाला है। इतने में सोनम ने चिल्लाकर कहा, मारो इसे। सबसे पहला वार विशाल ने किया, जिसके हाथ में ऑरेंज हैंडल वाला दाव था। उसने पीछे से राजा के सिर पर पूरी ताकत से वार किया। सिर पर जबरदस्त चोट लगने के बावजूद राजा गिरा नहीं, वह डगमगाया जरूर, बल्कि संभलने की कोशिश करता रहा। तभी दूसरा वार आनंद ने किया, जिसके पास स्टील हैंडल वाला दाव था। आनंद ने राजा की गर्दन और पीठ पर 2 वार किए। दर्द से राजा की चीख निकल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरा वार आकाश ने किया। उसने सीधे राजा की छाती पर हमला किया। राजा फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, इन चारों से भिड़ने की हिम्मत दिखाई, चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन एक अकेला इंसान आखिर कितनी देर 4 हथियारबंद दरिंदों से लड़ सकता था। आखिर वह बुरी तरह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता रहा। फिर भी दरिंदों को दया नहीं आई। फिर भी उन सब ने राजा पर कई वार किए और कुछ ही देर बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। राजा हत्या के बाद चारों घबरा गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। इसलिए राजा की लाश को घसीटा और सेल्फी पॉइंट के नीचे गहरी खाई में फेंक दिया। यह पूरा मर्डर प्लान सिर्फ 18 मिनट में अंजाम दे दिया गया। एकदम प्लांट तरीके से क्राइम सीन का वो रिक्रिएशन इतना डरावना, इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद मेघालय पुलिस के अफसर विवेक तक की आंखें भर आई, जिसने दर्जनों केस देखे थे, कई मर्डर सीन की जांच की थी, लेकिन राजा की हत्या की यह बर्बरता देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए। हर वार, हर चीख, हर खून का छींटा जब पुलिस ने लाइव डेमो में देखा तो सबका दिल कांप गया। और तभी सोनम ने भी कहा, अब मैं और जीना नहीं चाहती।
अब इस केस में सबसे बड़ा मोड़ लाया। एक ट्रैवल ब्लॉगर की वीडियो ने उसी दिन उसी जगह एक ट्रैवल ब्लॉगर अपने ट्रैकिंग ब्लॉग के लिए शूट कर रहा था। इसी शूट के दौरान उसके कैमरे में चारों आरोपी सोनम, विशाल, आकाश और आनंद कैद हो गए। पहले वीडियो में सफ़ेद टी शर्ट में सोनम दिखती है, एक हाथ में लाठी, दूसरे हाथ में पॉलीथीन। उसके पीछे राजा रघुवंशी है, जिसके हाथ में पानी की बोतल और ट्रैकिंग का सामान है। दूसरी वीडियो में यही वीडियो हत्या के समय उनकी मौजूदगी का पुख्ता सबूत बन गया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद जब सफ़ेद टी शर्ट सोनम के शरीर पर थी, वही टी शर्ट राजा की लाश के पास से बरामद हुई। पुलिस के हाथ राजा के खून से सना एक रेनकोट लगा। मेघालय पुलिस के सामने अब पूरा मर्डर प्लान साफ हो चुका था, लेकिन एक सवाल अब भी रह गया, क्या यह मर्डर सिर्फ एक लव ट्रायंगल के नतीजा था? राजा के घर वालों का आरोप है कि मामला सिर्फ मोहब्बत या ब्रेकअप का नहीं, इसके पीछे किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है, जिसमें सिर्फ सोनम ही नहीं बल्कि उसके पूरा परिवार शामिल हो सकता है। उसका कहना है कि अगर सिर्फ रिलेशनशिप की वजह थी तो हत्या क्यों अलग हुआ जा सकता था, लेकिन यह खून क्यों? राजा के पिता अशोक रघुवंशी का कहना है कि सोनम रघुवंशी तंत्र मंत्र झाड़ फूक पर बहुत विश्वास करती थी। उनका आरोप है कि सोनम ने एक तांत्रिक के कहने पर राजा को मौत के घाट उतरवाया। तांत्रिक ने कथित तौर पर सोनम से कहा था कि अगर वह राजा की बलि दे देती है तो उसके बीमार पिता ठीक हो जाएंगे। इस डरावने अंधविश्वास के जाल में सोनम फंसती चली गई। अशोक रघुवंशी का दावा है कि जब राजा सोनम के साथ उसके मायके में 2 दिन रुका, तब सोनम के घर के दरवाजे पर एक गांठ जैसा बंडल लटकाया था, जिसमें कुछ धागे, नींबू और राख जैसी चीज़ें बंधी हुई थी। पूछने पर सोनम ने कहा था, यह तांत्रिक ने दिया है, इससे राजा की तबीयत ठीक रहेगी। लेकिन अब परिवार को लग रहा है कि यह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। इतना ही नहीं, राजा की माँ और भाई ने भी आरोप लगाया कि हत्या 11 जैसे विशेष तिथि को की गई, जो कई तांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें शक है कि इस दिन को खास तौर पर मानव बलि के लिए चुना जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर यह बात सही है तो क्या सोनम वाकई किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर राजा की बलि देने के लिए तैयार हो गई थी? इस पूरे मामले में अब मेघालय पुलिस के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। क्या यह हत्या तंत्र मंत्र और अंधविश्वास में की गई, या यह बस एक बहाना है, असली वजह कुछ और है? पुलिस अभी तक इस एंगल की पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन जांच अधिकारी इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं कर रहे। राजा की हत्या के पीछे अगर वाकई अंधविश्वास, तांत्रिक सोच और काला जादू शामिल है तो यह केस सिर्फ क्राइम नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का आईना बन सकता है। राजा के परिवार की मांग है कि पुलिस सिर्फ सोनम और उसके साथियों पर नहीं बल्कि उस तांत्रिक की तलाश भी करे जिसने एक लड़की को यह यकीन दिलाया कि इंसान की जान लेने से उसका पिता ठीक हो सकता है। अब जबकि सारे आरोपी पकड़े जा चुके हैं, सबूत मिल चुके हैं और क्राइम सीन रिक्रिएट करवा लिया गया है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन सच यह है कि राजा की मौत की असली वजह अभी भी एक सवाल बनी हुई है। प्यार था, नफरत थी, या कोई बड़ा खेल? सिर्फ 18 मिनट में एक जिंदगी ख़त्म कर दी गई, लेकिन उस साजिश के पीछे छुपा सच अब भी जिंदा है। अब तक पुलिस को जो अहम सबूत मिले वे इस प्रकार हैं। एक दाव, धारदार हथियार बरामद किया जा चुका है। दूसरा दाव, SDRF खोज रही है। राजा के खून से सना रेनकोट पुलिस के पास है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन, जिसमें चारों आरोपियों ने हत्या की पूरी कहानी दोहराई। एक ट्रैवल ब्लॉगर का वीडियो जिसमें घटना वाले दिन सोनम, राजा और तीनों आरोपी ट्रैकिंग रूट पर एक साथ देखे गए। यह सबूत साफ तौर पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजा की हत्या एक पूर्व नियोजित साजिश थी। सोनम पर जो धाराएं लगाई गई हैं वह हत्या की गंभीर साजिश और अपराध को देखते हुए भारतीय दंड संहिता के तहत निम्नलिखित धारा 302 हत्या और अपने पति राजा की हत्या की मुख्य साजिशकर्ता होने के कारण यह गैर जमानती अपराध है और इसके लिए फांसी या उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। धारा 120 भी आपराधिक साजिश, प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर सुनियोजित तरीके से हत्या की योजना बनाई गई। धारा 2001 सबूत मिटाना, हत्या के बाद खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की और घटना को एक्सीडेंट जैसा दिखावे की साजिश भी की। धारा 34 साझा इरादा, क्योंकि यह हत्या एक टीम प्लानिंग के तहत हुई इसलिए इसमें सब ने मिलकर समान इरादे से अपराध की। धारा 424 धोखाधड़ी, धारा 406 विश्वासघात। पुलिस के पास कुल 8 मजबूत सबूत हैं। पहला, सोनम और राज की कॉल डिटेल। दूसरा, सभी आरोपियों की मोबाइल लोकेशन घटना स्थल के पास। तीसरा, CCTV फुटेज। चौथा, ट्रैवल डिटेल्स। पांचवा,
आरोपियों के कबूलनामे, छठा पैसों का डिजिटल ट्रांजैक्शन, सातवां व्हाट्सएप चैट्स और आठवां गवाहों के बयान। पुलिस ने इसे कोर्ट में डिजिटल एविडेंस की सूची में शामिल किया। सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने केस की गंभीरता को देखते हुए जांच अधिकारियों को जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। पुलिस ने अब तक लगभग 250 पेज की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें सोनम को मुख्य आरोपी और अन्य को सह अभियुक्त बताया गया। यदि सारे सबूत कोर्ट में वैध माने गए तो सोनम और उसके सभी आरोपियों को उम्र कैद या फांसी तक की सजा हो सकती है। कोर्ट में ट्रायल की सुनवाई जुलाई 2025 के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। अगर सभी सबूतों और सोनम के कबूलनामे के आधार पर उसे दोषी पाया जाता है तो अगस्त या सितंबर 2025 तक सोनम को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। इतना ही नहीं, राजा के पूरे परिवार का कहना है कि जब तक सोनम को फांसी नहीं दी जाती, राजा को इंसाफ नहीं मिलेगा। उसकी मां की आंखों में सिर्फ एक ही बात है, बेटे की हत्या का बदला और सोनम को फांसी की सजा। फिलहाल पुलिस भी सोनम के नार्को टेस्ट की तैयारी में जुटी हुई है और माना जा रहा है कि इस टेस्ट के बाद और भी कई बड़े राज खुल सकते हैं। लेकिन जो कुछ भी सोनम ने किया वह किसी भी तरह माफ़ी के काबिल नहीं। उसके लिए उम्र कैद या फांसी भी शायद कम ही सज़ा होगी। लेकिन अफसोस की बात यही है कि अब राजा कभी लौट कर नहीं आएगा। पांचों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं सोनम के वकील ने दावा किया है कि पुलिस इन लोगों से ज़बरदस्ती गुनाह कबूल करवाने की कोशिश कर रही है, जबकि सोनम निर्दोष है। लेकिन जिस तरह के सबूत सामने आए हैं, जैसे कॉल डिटेल, लोकेशन डाटा और राज के कबूलनामे की रिकॉर्डिंग, उससे अब कोई शक की गुंजाइश नहीं बची। मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस दोनों मिलकर इस केस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही हैं। फिलहाल सोनम की कस्टडी बढ़ा दी गई है और अगले कुछ दिनों में कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सोनम ही इस मर्डर केस की असली मास्टरमाइंड है और उसने बेहद शातिर तरीके से यह साजिश रची। अब भी पुलिस सोनम से पूछताछ कर रही है। उसके 3 मोबाइल फ़ोन अब तक नहीं मिले। अगर यह मिल जाते हैं तो केस और भी खौफनाक राज सामने आएंगे। यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि एक विश्वासघात, एक पूर्व नियोजित प्रेम षड्यंत्र और एक निर्दोष पति की कत्ल की सच्ची कहानी बन चुका है। और यही वजह है कि पूरा देश एक सुर में कह रहा है, वी वांट जस्टिस फॉर राजा और सोनम को फांसी दो। अगर आप चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को सज़ा, तो नीचे कमेंट जरूर करें। ऐसे लोगों को सिर्फ उम्र कैद नहीं, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि समाज में डर बने और कोई भी पत्नी प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान लेने की हिम्मत ना कर सके। और लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर इस केस में भी सख्त सज़ा नहीं हुई तो समाज में और ऐसे केस बढ़ सकते हैं। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और राजा की आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करें।